प्रकाश। भाग 4। हाँ, वही प्रकाश है जो सूर्य से आता है और धरती को रोशन करता है, अंधेरे को मिटाता है और सबको जीवन देता है। सूर्य के प्रकाश से वनस्पति आहार बनाते हैं। न जाने कितनी सदियों से सूर्य का प्रकाश हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाए हुए है। इस प्रकाश को कोई कहता है रोशनी, कोई ऊर्जा और कोई धूप। क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकाश का रंग क्या है? इसी सवाल का जवाब पता करने के लिए आइए हम रिंकू और रमा के पास फिर जाएंगे, जो अपने गांव वापस आ गए हैं। वे छुट्टियों में अपने दादाजी के यहाँ गए थे। इस वीडियो का उद्देश्य ये पता करना है कि सूर्य का प्रकाश सफेद है या रंगीन। रिंकू, रमा, अच्छा हुआ कि आप दोनों आ गए। अरे सीता, तुम अंदर आओ। पता है, मेरे दादाजी के यहाँ हमने खूब मजा किया। और पता है, मैंने वहाँ जादू सीखा। हाँ, जादू? मेरे पास एक आवर्धक लेंस है। चलो हम बगीचे में चलते हैं। ओहो रिंकू, पिछले बार तुम बगीचे में जब इस लेंस को लेकर गई थी, घास तो जल गई थी। क्या? चलो चलो चलते हैं बगीचे में। तुम कर क्या रही हो? जब मैं सूरज की किरणों की ओर इस आवर्धक लेंस को घुमाती हूँ और नीचे कागज रखती हूँ और कुछ समय तक इंतजार करती हूँ, तो देखो क्या हो रहा है। एक छोटा सा बिंदु बन रहा है। अरे देखो, अभी तो कागज काला हो रहा है और ओहो, ये तो जल रहा है। ये जादू नहीं तो क्या है? यार रिंकू, मान लिया, सच में यह जादू है। कागज कैसे जल गया? ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ जादुई शक्तियां हासिल कर ली है। रिंकू, ध्यान से अंदर आ जाओ। ठीक है, हम अंदर आते हैं। पता है सीता, मैंने और भी जादू सीखा है। आओ, अंदर आओ। ये देखो, मैंने दादाजी के गांव के मेले में क्या खरीदा। ये एक प्रिज्म है। इसके तो 2 समतल पृष्ठ हैं और यह तो पारदर्शी है। आओ, हम इस छोटे से कमरे में चलते हैं। इस कमरे में रोशनी कम है। मुझे डर लग रहा है। ओहो, तुम बहुत डरती हो। रमा, क्या तुम इस टॉर्च के प्रकाश को इस प्रिज्म पर डाल सकती हो? और सीता, क्या तुम सामने एक कागज लेकर खड़ी रह सकती हो? ये लो कागज। सीता, अब देखो मैं क्या करूंगी। मैं इस कागज पर इंद्रधनुष बनाऊंगी। क्या और कैसे? रमा, इस टॉर्च के प्रकाश को इस प्रिज्म पर डालो और अब कागज को देखो। वाह, एक इंद्रधनुष! देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझ में कुछ जादुई शक्तियां हैं। सच में, मैं अभी घर जाती हूँ। बच्चों, इतनी आसानी से सीता ने सब कुछ मान लिया। क्या ये रिंकू का जादू था या प्रकृति का जादू? सोचिए सोचिए। अरे वाह, बारिश हो रही है। अरे सीता देखो, आसमान में इंद्रधनुष बना है। इसके रंग बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल तो साफ दिख रहे हैं। कल रिंकू भी इंद्रधनुष दिखा रही थी। हो सकता है इन दोनों में कुछ न कुछ संबंध हो। पता लगाना पड़ेगा। चलो सुनील भैया से पूछते हैं। भैया, इंद्रधनुष कैसे बनता है? अचानक से इंद्रधनुष की याद कैसे आई?
पता है, अभी हम आसमान में इंद्रधनुष देखकर आ रहे हैं। सूरज एक तरफ था और इंद्रधनुष दूसरी ओर, इसीलिए हम दोनों इसके बारे में सोच रहे थे। तो सुनो, बारिश या भाप धूप के संपर्क में आने पर पानी की छोटी छोटी बूंदें पारदर्शी प्रिज्म का काम करती हैं। सूर्य का प्रकाश उनसे गुजरते हुए 7 अलग-अलग रंगों में टूट जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि सूरज का प्रकाश 7 रंगों का होता है? हाँ, दरअसल सूरज का प्रकाश एक झरने पर गिरने से भी कभी-कभार इंद्रधनुष बन जाता है। इसका मतलब यह है कि पानी एक पारदर्शी माध्यम बन जाता है। हाँ, अब समझ में आया, रिंकू कोई जादू नहीं कर रही थी। जब टॉर्च की रोशनी उस प्रिज्म पर पड़ी, वह विभाजित होकर 7 रंगों का इंद्रधनुष बन गया। आसमान का प्रिज्म बारिश की बूंदें हैं। ओह, इससे ये भी समझ आता है कि सूर्य का प्रकाश सफेद नहीं बल्कि 7 रंगों का होता है। मेरे पास एक डिस्क है, इसे न्यूटन डिस्क भी कहते हैं। तो क्या इसे प्रमुख वैज्ञानिक न्यूटन ने खोजा था? हाँ, और यह इंद्रधनुष के 7 रंगों का एक छोटा गत्ते का पहिया है। आओ देखते हैं। राधा, क्या तुम डिस्क को घुमा सकती हो? हाँ भैया। यह तो सफेद रंग का हो गया। हाँ, सफेद रंग में ये 7 रंग हैं। जब ये मिश्रित होते हैं, वे सफेद प्रतीत होते हैं। ओह, अब समझ आ रहा है कि सूर्य का प्रकाश सफेद क्यों प्रतीत होता है। हालांकि उसमें 7 रंग हैं, मिश्रित होने के कारण सफेद लगते हैं। हमें यह समझाने के लिए धन्यवाद भैया, वरना रिंकू हमें और बेवकूफ बनाती। बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा कि यदि प्रिज्म पर सफेद प्रकाश डालते हैं तो प्रिज्म प्रकाश को इंद्रधनुष के 7 रंगों में विभाजित करेगा। ये हमें दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं। आपने ये भी देखा कि सूर्य का प्रकाश सफेद दिखता है, लेकिन इसमें 7 रंग होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।